वेलकम टू लखनऊ क्या है एपिसोड 9। आई एम अजीत चक एंड आई एम योर होस्ट फॉर द डे। जब एपिसोड 8B बना था तो ये बात हुई थी कि आज हम लखनऊ के यूनिक बार्बर्स और नाई के बारे में बात करेंगे, मगर एक और इशू आके खड़ा हो गया है। वो है लखनऊ के नायाब खानों के बारे में। कहते हैं कि यहाँ के गिलावट कबाब बनाए गए क्योंकि एक नवाब साहब के दांत कमज़ोर थे, वो चबा नहीं सकते थे रोगन जोश और मटन कोरमा, तो उनके लिए गिलावट कबाब बनाया गया कि वो आसानी से गोश्त खा सकें। वैसे ही एक नवाब को कपड़े पहनने का शौक़ था तो चिकनकारी चालू हो गई। अब बात आती है लखनऊ की नायाब बिरयानी के बारे में। जो बिरयानी लखनऊ में बनती है उसको तो लोग पुलाव कहते हैं, यानी कि पिलाफ, PILAF। बिरयानी नहीं कहते हैं क्योंकि कहते हैं बिरयानी में राइस को फ्राई होना चाहिए। फ़िलहाल 2 किस्म की बिरयानियाँ बनती हैं लखनऊ में। एक लल्ला बिरयानी वाले बनाते हैं जो सेला चावल से बनती है, यानी कि पार बॉयल्ड राइस, उसका टेस्ट फ़र्क होता है। और एक इदरीस बनाते हैं जो बनती अरवा चावल से, जिसमें चावल का टेस्ट तो बड़ा अच्छा होता है मगर मटन थोड़ा उनका टफ होता है। फ़िलहाल कैसे चालू हुई मटन और चिकन बिरयानी लखनऊ में, इसके बारे में एक लतीफ़ा है। लखनऊ में बड़े लतीफ़े हैं। कहते हैं अवध वॉज नॉट कॉन्कर्ड, इट वॉज एनेक्स्ड। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि द ब्रिटिश एम्पायर सीज्ड टू एक्सपैंड ग्लोबली आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ अवध। क्योंकि कहते हैं जब अंग्रेज़ अवध आए और उन्होंने लखनवी बिरयानी और लखनवी कोरमा और लखनवी कबाब खाए तो उन्होंने कहा भैया यही तो हम ढूंढ रहे थे पिछले 200 साल से, अब कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से कोरमा, करी और कबाब इंग्लैंड ले गए और आस्ते आस्ते उनने ब्रिटिश एम्पायर भी वाइंड अप कर दी। खैर उसमें 100 साल लगे कम से कम, क्योंकि एटलीस्ट 90 ईयर्स, क्योंकि 1857 में अंग्रेज़ आए थे पहली बारी लखनऊ टेक ओवर करने के लिए नवाब साहब से। तो लखनवी बिरयानी का ये मसला है कि जब अवध में एक बहुत बड़ा फैमिन आया तो कहते हैं कि एक फूड फॉर वर्क प्रोग्राम चालू किया नवाब साहब ने, जो उस ज़माने के नवाब थे। और उनने कहा कि भाई एक शानदार बिल्डिंग बनाई जाए और इस बिल्डिंग को जो बनाएगा उसको खाना मिलेगा पैसे के एवज में। और रात में इस बिल्डिंग को क्रिटिकली एनालाइज कर लेंगे हमारी नोबिलिटी और रईस लोग और शरीफ लोग, और जो चीज़ उनको नहीं समझ में आएगी उसको वो लाके तोड़ेंगे। उसके लिए भी उनको खाना मिलेगा कि किसी को खाने की कमी ना हो। और अब शाही खानसामे को बुलाया गया, नवाब साहब का जो खानसामा था, और उससे कहा देखो भैया ये फूड फॉर वर्क प्रोग्राम है और इसके लिए आप इंचार्ज हैं और आपको इंश्योर करना है कि लोगों को दूध, गोश्त, चावल, ये सारी चीज़ें प्रॉपरली मिले और न्यूट्रिशियस खाना मिले, क्यों किसी को खाने की कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए अवध में। शाही खानसामे को बड़ा बुरा लगा, कहने लगे यार मैं नवाब का खानसामा हूँ और ये मुझसे कह रहे हैं कि लेबर के लिए खाना बनाया जाए। तो उसने कहा कि मैं ऐसा काम करता हूँ कि नवाब की बेइज्जती भी हो जाएगी और वो मुझे आइंदा कभी खाना बनाने के लिए नहीं कहेंगे लेबर के लिए। तो वो गए, उनने एक डेग मंगवाया। सबसे पहले तो उनने कच्चा गोश्त डेग में डाला, फिर उसमें सारे मसाले डाल दिए, फिर उसमें दूध भी डाल दिया कि गोश्त और दूध फट जाएगा, सब ऐसी तैसी हो जाएगी। और उसके ऊपर आधा पका चावल फेंक के चले गए और बंद कर दिया उसको, डेग को। रात भर वो डेग दम पे रहा। दूसरे दिन जब डेग खुला तो लोगों में मार हो गई उस डेग के खाने के लिए, क्योंकि इतनी लजीज बिरयानी बनी थी कि उनने ऐसी लजीज बिरयानी कभी खाई नहीं थी। फिलहाल खानसामा अपना सर पकड़ के बैठ गया। लखनऊ की नायाब बिरयानी इन्वेंट हो गई ओवरनाइट बाय एक्सीडेंट। कहते हैं उस दिन से आज तक वही टेक्निक यूज़ की जाती है लखनऊ की बिरयानी बनाने के लिए। खानसामा बेचारा फंस गया, उसने सोचा था कि मुझे निजात मिलेगी इस काम से, उल्टा उसको रोज़ बिरयानी बनानी पड़ी।
फिलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब ये कितना सच है कितना झूठ है ये तो हिस्टोरियंस ही बताएंगे, मगर फिलहाल बहुत लोगों ने मुझे ये लतीफ़ा बताया लखनऊ की बिरयानी के बारे में। नमस्कार।